टिकाऊ खुददारी, मर्दमी, ईमानदारी, वफादारी मेरे खून में जीती है। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अलावा किसी का घर आज तक ना देखा, ना मैं देखूंगा। मैं मंच के माध्यम से कहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम होंगे, हम फरीदाबाद के सीएम होंगे। हम बल्लभगढ़ से मेट्रो को पलवल पहुंचाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गारंटी है, जिसकी करनी कथनी में कोई फर्क नहीं है। टोल हटा देंगे, हम कह रहे हैं, बिल्कुल गारंटी से। जो व्यापारियों को डराया और धमकाया जा रहा है जीएसटी के नाम पर, हम इनका भी पुख्ता इलाज करेंगे और जीएसटी को इतना सुलभ करेंगे कि व्यापारी को तंग ना करें। भाजपा आईसीयू में पड़ी है और उनके कार्यकर्ता इंजेक्शन लगा रहे हैं, ग्लूकोज चला रहे हैं, लेकिन वेंटिलेटर पे बचेगी नहीं। 5 तारीख को भाजपा जाएगी और कांग्रेस आएगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे। मेट्रो बस के खास कार्यक्रम चाय पर चुनावी चर्चा में आपका सभी का स्वागत। बता दें, हरियाणा विधानसभा के चुनावों का संघनाद हो चुका है। इसी को लेकर हमने चाय पर चुनावी कार्यक्रम का आयोजन किया है। हर बार हम किसी न किसी नए कैंडिडेट साहब को रूबरू कराते हैं, उनको एजेंडे बताते हैं। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हुड्डा गुट से संबंधित लखन सिंगला इस बार आर पार की राजनीति कर रहे हैं। अगर इनके पुराने इतिहास को जाने तो 1994 में पार्षद बने थे, जब नगर निगम फरीदाबाद पहली बार का गठन हुआ था। उसके बाद लगातार कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं। 2014 और 2019 में 2 विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, उसमें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अपनी आवाज को हमेशा लगातार मुखर करते रहे। चाहे 2014 में विपुल गोयल एमएलए थे बीजेपी के फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से, उनके खिलाफ लगातार शहर की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखते रहे। उसके बाद 2019 से 2024 तक नरेंद्र गुप्ता फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से एमएलए रहे, उनके खिलाफ भी उन्होंने अपनी आवाज मुखर रही। मतलब 10 साल लगातार कंटिन्यू ये जनता की आवाज को एजेंडे में लेते रहे। आज हम उन्हीं से रूबरू होंगे। लखन सिंगला जी, स्वागत है आपका मेट्रो बस की चाय पर चुनावी चर्चा में। धन्यवाद नवीन जी। सबसे पहला सवाल का जो रेट खुला है 58, 60 और 20, 22 का खुला है मोटा। तो जैसा कि बताया जा रहा है, सरकार आने वाली है। अगर जनता आपको चुनकर भेजती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे पहले क्या काम, 5 काम क्या होंगे आपके लिए? सबसे पहले तो मैंने अपनी विधानसभा में देखा, लोग बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट को भूल गए। मैं जब भी विधानसभा की किसी मीटिंग में जा रहा हूं तो लोग कहते हैं, भाई सीवर खुलवा दे, पानी नहीं आ रहा, कूड़ों के ढेर उठवा दे, लाइटें खराब है ठीक करा दे। एक बारिश आती है 4-4 फुट फरीदाबाद के अंदर पानी भर जाता है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले फरीदाबाद की सीवर लाइन को दुरुस्त करना, फिर रेन वाटर को दुरुस्त करना, जिससे हादसे हो रहे हैं, डेथ हो रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। रेन वाटर हमारी दुरुस्त हो जाएगी तो एक बूंद भी पानी सड़कों पर नहीं भरेगा। तीसरा, पानी की व्यवस्था करना, जैसे हम रेन्यूअल योजना पहले लाए थे अपनी सरकार के अंदर। हमने 140 ट्यूबवेल ददसिया के अंदर लगाए, जिनमें 60 से 70 ट्यूबवेल डैमेज हो गए। आज तक भाजपा सरकार उनको रिपेयर नहीं करा पाई। हम रेन्यूअल योजना के नए ट्यूबवेल लगाकर मीठा पानी पहुंचाने का काम करेंगे। चौथा, हम फरीदाबाद के अंदर जितनी भी सड़कें हैं आरएमसी रोड बनाएंगे, पार्कों की बाउंड्री वाल, कैनोपी, झूले, बेंच, हाई मार्क स्लाइड, और उनके अंदर पानी के ट्यूबवेल लगाने का काम करेंगे। 5वां काम, हम फरीदाबाद के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट है, जितने भी कार्य, जैसे कि फरीदाबाद के अंदर ओल्ड फरीदाबाद के अनाज मंडी में एक हमारा 20 बेड का जच्चा बच्चा केंद्र था, जो कि उद्योग मंत्री जी ने अपने टाइम में तोड़वा दिया कि मैं 100 बेड का बना दूंगा, लेकिन आज मलबे के ढेर लगे पड़े हैं। मैं कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल इस विधानसभा के अंदर लाऊंगा। दूसरा, ब्राह्मण समाज की कोई धर्मशाला नहीं है। जैसे 2005 से 14 भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे, उन्होंने पंजाबी भवन, गुजर भवन, किसान भवन सेक्टर 16 में, सेक्टर 3 में दलित भवन, जाट भवन, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन, सर्वोदय हॉस्पिटल के सामने सेक्टर 8 में 2 एकड़ का सीनियर सिटीजन क्लब बनाया। तो मैंने ये घोषणा करी और हुड्डा साहब ने मुझे इजाजत दी है। मैं आपके मंच से कह रहा हूँ कि मैं 1 एकड़ की ब्राह्मण समाज को धर्मशाला बनाकर दूंगा, और सेक्टर 4 से लेके 15 तक वैश्य समाज को 1 एकड़ की अग्रवाल धर्मशाला बना के देंगे। वाल्मीकि समाज की भी कोई धर्मशाला नहीं है, वाल्मीकि समाज भी दुखी और पीड़ित है। उनको भी मैंने, कल हमारी एक मीटिंग हुई थी उनके साथ, उनको भी आश्वासन दिया है। जैसे 7 धर्मशाला 2005 से 14 तक हमने बनाई, हम वाल्मीकि समाज को भी धर्मशाला बनाकर देंगे। और मेरे हल्के के अंदर 40,000 पूर्वांचल की वोट है, तो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अंदर ये तय हो चुका है
कि हम पूर्वांचल के समाज के लिए छठ घाट बना कर देंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। चुनावी माहौल चल रहा है, कांग्रेस ने आप पे तीसरी बार दाव खेला है। हालांकि बात चल रही थी कि आम आदमी पार्टी से भी समझौते की बात चल रही थी, टिकट कटने के पूरे आसार नजर आते थे, पर कहते हैं नहीं, जब किस्मत जोर मारती है, राजयोग जोर मार रहा है तो पता नहीं क्या क्या होता है, तो हुस्न राजयोग जोर मार रहा हो। जी जी। तो ऐसे में जो लोग टिकट के दावेदार थे वो बागी होकर आपके साथ विधानसभा चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, दूरी बना रखी है, क्या कहेंगे? उनको साथ लेके चलेंगे या कैसे? खासकर पंजाबी वर्ग के नेता भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, टिकट कट गई, मिल गई, ये तुम चला रहे थे और कोई नहीं चला रहा था। मेरी टिकट तो पहली ही लिस्ट में हो गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आपने बयान ही नहीं सुना, टिकाऊ और जिताऊ। 94 में हुड्डा जी को ज्वाइन करा मैंने। 30 साल का उस घर का मेरा संबंध है, मेरा परिवार है वो। मैं मंच के माध्यम से कहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम होंगे, हम फरीदाबाद के सीएम होंगे, और आपकी आवाज सब सुन रहे होंगे। जैसे मनोहरलाल की मैं कृष्णपाल सीएम होता था, ऐसे आगे सुनो। हाँ, आपने कहा टिकट मांगने का सबको अधिकार है, एमएलए बनने की सबकी इच्छा होती है, मुझे किसी से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पार्टी हमारी माँ है, हमने माँ का दूध पिया है। आज हमें वफादारी के साथ पार्टी के लिए काम करना चाहिए। यदि मेरी जगह किसी और को टिकट मिलती, मैं उसकी घर घर वोट मांगता। चौधरी महेंद्र प्रताप जी को जब कांग्रेस की टिकट मिली, उनको मौका नहीं दिया, मैं खुद उनके घर गया, मैंने खुद उनका चुनाव संभाला। और आपको एक और बात बता देता हूँ नवीन जी, तथ्यों के आधार पर काम होता है। कहीं बच्चे को नौकरी दिलाने जाते हैं तो डांटा जाता है। आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ, आपकी नॉलेज में नहीं है ये बात। 2009 में आनंद कौशिक जी एमएलए बने, 33,174 वोट मिला। 2014 में 26,000 मिला। और लखन सिंगला चुनाव लड़े तो 46,000 वोट मिला। उनकी जीत से भी 13,000 फालतू वोट मिला, मैं चुनाव हार गया। 2014 में अवतार बढ़ाना लोकसभा चुनाव लड़े, 18,000 वोट मिली। 19 में लड़े 22,000 वोट मिली। और लखन सिंगला ने चुनाव संभाला महेंद्र प्रताप का, तो 51,000 वोट मिली। 240 बूथ मैंने संभाले। ये काम, ये डाटा मेरा गया था। और मेरी पैरवी करने वाले चौधरी धवान जी कांग्रेस अध्यक्ष थे, माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। उन्होंने जो बयान दिया, उसी बयान से आपको समझ जाना चाहिए, टिकाऊ खुददारी, मर्दमी, ईमानदारी, वफादारी मेरे खून में जीती है। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अलावा किसी का घर आज तक ना देखा, ना मैं देखूंगा। फरीदाबाद से बल्लावड़ तक जो मेट्रो ट्रेन है, हुड्डा शासनकाल में गई थी 2014 तक, जो 2014 से 14 तक की सरकार थी। अब भाजपा सरकार ने गुड़गांव तक का प्रोजेक्ट बनाया था कि गुड़गांव जाएगी, पलवल जाएगी, लेकिन वो कागजों में ही रहेगी डीपीआर। तो अगली सरकार आने पर गुड़गांव और मेट्रो पलवल तक जाएगी क्या? हमारे घोषणा पत्र के पहले तो मैं बता देता हूँ, फरीदाबाद को मेट्रो, बदरपुर फ्लाईओवर, IMT, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, गुड़गांव सोना बाईपास, कैली बाईपास, ग्रेटर फरीदाबाद KMP, मीठे पानी की रैली योजना हुड्डा साहब ने दी। और खट्टर साहब ने भी, अमित शाह जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस करा कि हम मेट्रो को पलवल पहुँचाएंगे, गुड़गांव में पहुँचाएंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे घोषणा पत्र में है, हम बल्लभगढ़ से मेट्रो को पलवल पहुंचाएंगे। ये हमारी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गारंटी है, जिसकी करनी कथनी में कोई फर्क नहीं है। और बदरपुर बॉर्डर से गुड़गांव तक मेट्रो पहुंचाने का काम हम करेंगे, इस बात का हम वचन देते हैं आपको। फरीदाबाद टोल नगरी बना हुआ है। फरीदाबाद से गुड़गांव जाना हो, दिल्ली जाना हो, पलवल जाना हो, चारों तरफ टोल ही टोल लगे हुए हैं। तो टोलों को ख़त्म करने के लिए, हालांकि पहले जब कृष्णपाल गुर्जर विपक्ष में थे तो उन्होंने कहता जजिया कर लगा हुआ है टोल टैक्स के नाम पर, लेकिन भाजपा सरकार में भी जजिया कर ख़त्म नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार आने पर क्या कदम होता है? पब्लिक बहुत परेशान है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2014 से 19 तक मान्यवर विपुल गोयल जी यहाँ के मंत्री रहे, 6 महकमे के रहे, उद्योग मंत्री रहे। एक भी मदर यूनिट लाए, एक भी फैक्ट्री या प्लांट लाए, हमारे युवाओं को नौकरी मिले। सिर्फ 5 साल तक झंडा फहराने में लगे रहे। 2-4 बिल्डर जो उनके साथ लग रहे हैं, उनके साथ दुबई, अमेरिका, लंदन, जर्मन, जापान के टूर मारते रहे। फरीदाबाद की जनता में तिराई मस्ती रही, उनको रिप्लेसमेंट कर दिया गया। 2019 में दूसरे आ गए, चलो वो भी चले गए। 2024 में फिर ये आ गए। मैं 2019 से 24 का कार्यकाल पूछना चाहता हूँ कि 5 साल के अंदर किसके दुख सुख में गए, किसके शमशान कब्रिस्तान गए, किसकी शादी ब्याह में गए, किसके उठाला रस्म पगड़ी पे गए, आज तक किसी के बीच में वो गए हैं?
कि कोई काम कराया है उन्होंने? आज तो कोई एक, मैं ये कह रहा हूँ, मंत्री होते हुए स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई स्टेडियम, पोस्टर न लगता, टोल हटा देंगे हम कह रहे हैं, बिल्कुल गारंटी से। फरीदाबाद, एक साथ में जुड़ा सवाल, 2 लोगों के नाम बताए थे, 2 बिल्डर कौन है? पूरे शहर में चर्चा है इस विषय के बारे में, पिछले पहले भी आरोप लगाए पर नाम का खुलासा नहीं हुआ आज तक। देखो सब समय पे आ जाएगा। उन्होंने उन्होंने लोगों के साथ बहुत चीटिंग कर रखी है, वो तैयारी करके रखे अपनी, बस इतना ही कहूँगा। तो नाम का खुलासा अभी नहीं, बाद में जी। फरीदाबाद देश में पॉल्यूशन के मामले में नंबर 1 पर चल रहा है। पॉल्यूशन से निजात दिलाने के लिए कांग्रेस सरकार क्या करेगी फरीदाबाद विधानसभा सीट से? नवीन जी सरकार बनने जा रही है, हमारी पॉलिसी आपके सामने आ जाएंगे। फरीदाबाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम होंगे और हरियाणा के अंदर राम राज होगा, आप देखना। ये छोटी मोटी समस्याओं की बात मत करो, उसका नाम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आप देखना क्या क्या बड़े बड़े काम हम लोग करेंगे। नंबर 1 समस्या है इस सरकार में, है ना, हमारी में तो नहीं था इतना। पॉल्यूशन पे पूरा काम करेंगे हम लोग, उसको दूर करने के लिए काम करेंगे, पर ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्डिंग बंद करा दी, ला पैसे पॉल्यूशन के नाम पे। बिल्डरों को तंग करना, ये काम नहीं होगा हमारी सरकार में। हमारी सरकार के अंदर अधिकारी लोगों के घर पर खड़े होंगे, लोग अधिकारियों के घर पर खड़े नहीं होंगे। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, जो व्यापारियों को डराया और धमकाया जा रहा है जीएसटी के नाम पर, हम इनका भी पुख्ता इलाज करेंगे और जीएसटी को इतना सुलभ करेंगे कि व्यापारी को तंग ना करें। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू कॉलेज की स्थापना की थी, उसके नाम पे नेहरू कॉलेज बना हुआ है, उसकी नई बिल्डिंग बनी है, पुरानी बिल्डिंग खस्ता हाल है और उसकी नई डीपीआर भी तैयार हुई, लेकिन उस पर काम आज तक नहीं शुरू नहीं हो पाया। अब कितने काम नवीन जी गिनवाओगे? सेक्टर 12 NIT वाला जो स्टेडियम है, 100 करोड़ का एस्टीमेट, फिर 180 का। मैं आपको सबका ही बता रहा हूँ ना, सुन, मुझे भी तो सुनो आप तो बिल्कुल बाउंड करके रखते हो कि ये बोलो, फिर आप ही बोल लो, ओपन बोलो जो बोलो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो NIT का स्टेडियम 100 करोड़ का एस्टीमेट, 180 का 250 करोड़ का बन गया क्या? अनाज मंडी में डिस्पेंसरी तोड़ दी, बहन बेटी हमारी जो कि BK हॉस्पिटल में जाती है, बन गया क्या? आप बताओ ना, क्या आया है, क्या इन्होंने काम कराए हैं? और मैंने काम आपको गिनवा दिए ना, 7 धर्मशाला दी हैं, 7 धर्मशाला। इन्हें 1 इंच ज़मीन दी है 2014 से 24 तक, किसी संस्था को, समाज को दी है। और ये तो डूबता जहाज है। आपको बताऊं नवीन जी, भाजपा ICU में पड़ी है और उनके कार्यकर्ता इंजेक्शन लगा रहे हैं, ग्लूकोज चला रहे हैं, लेकिन वेंटिलेटर पे बचेगी नहीं। 5 तारीख को भाजपा जाएगी और कांग्रेस आएगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बनेंगे। ये आशीर्वाद रखना सर, बात करी हमने, एक मौका दे दो, 30 सालों के भाई मुझे भी। देखते हैं कि अरे इस आदमी को तुमने मौका दिया है, इस आदमी को बढ़ता है देखा है, लेकिन वो है राहुल गांधी वाले, डरो नहीं, ना डरूंगा मैं। हाँ, इधर समस्या है जो ये गाय भैंस सड़क पे दौड़ रही है। आप चिंता ना करो, आवारा पशुओं को भी समेट देंगे और भाजपा को भी समेट देंगे। क्या बात? तो ये थे लखन सिंगला, जिनसे हमने अलग अलग मुद्दों पे बात करी। तो हम कल एक नए कैंडिडेट के साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।